अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर रमेश की नाम जूता दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एडी शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, यार लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आपको साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी नमीबिया और ओमान के हवाले से। आज बड़ा अच्छा मैच हुआ जी उनका, सुबह सुबह जो सुपर ओवर हुआ, इस पर बात करेंगे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका को लेकर क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान की प्रैक्टिस सेशन को लेकर, उन्होंने अपने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है डैलस के अंदर, क्या अपडेट है वहां से वो आपको बताएंगे। बारिश। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है प्राइस मनी को लेकर, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की क्या होगी प्राइस मनी, इस पर बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर थ्रेट्स वसूल हो रही हैं लेकिन सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, जरा इस पर बात होगी। बात करेंगे राशिद खान को लेकर, उनका क्या कहना है कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी, क्या अपडेट है। और इंडिया के एक ऑलराउंडर हैं, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, कौन है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि नमीबिया और ओमान इन दोनों के दरमियान जो है आज मैच खेला गया सुबह सुबह। एक तो ऐसा कोई अजीब स्केड्यूल जो है इस वर्ल्ड कप का बना हुआ है कि लोग बेचारे उनको पता ही नहीं चलता कि कब मैच हो रहे हैं, कैसे मैच हो रहे हैं। अभी मेरे से यही बात कर रहे थे कि एक वीडियो तो सिर्फ इस पे बनानी चाहिए, लोगों को रोज बताएं कि आज इसका मैच है, इस टाइम पर मैच है, इस टाइम पर मैच है। तो भाईजान सुबह सुबह मैच हुआ नमीबिया और ओमान के दरमियान और सुपर ओवर पे चला गया ये मैच। देखिए बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, लेकिन दोनों क्योंकि छोटी टीमें थी और दोनों ही टीमों की उस तरह से फैन फॉलोइंग नहीं थी, लेकिन बड़ा जबरदस्त इस वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप का पहला सुपर ओवर हुआ। और सुपर ओवर हमेशा ही आप कह लो कि इवन इस बार पीएसएल गुजरा है, एक भी सुपर ओवर नहीं हुआ पीएसएल में, लेकिन जो टी20 वर्ल्ड कप का मैच था आज सुबह सुपर ओवर हुआ, मजा आया। ओमान ने पहले बैटिंग करते हुए 109 रन बोर्ड पे लगाए और जब नमीबिया ने बैटिंग की तो उन्होंने भी 109 ही रन बोर्ड पे लगाए। डेविड वीजा ने बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी भी की, लेकिन जब सुपर ओवर आया तो वहां पर नमीबिया की तरफ से जो डेविड वीजे हैं, आपको पता है उनको मुर्शिद भी कहा जाता है, लाहौर कलंदर की तरफ से वो क्या परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं। तो भाई डेविड वीजे ने कमाल कर दिया, उन्होंने आते साथ ही छक्कों और चौकों की बारिश कर दी। एरेस्मस ने भी आखिरी 2 बॉलें खेली, उसमें भी 2 चौके मारे, जिसकी बदौलत 21 रन बना दिया दोनों ने। और फिर जो ओमान था वो टारगेट ना चेस कर सका और 10 रन ही बना सका, एक खिलाड़ी उनका आउट था। तो इस तरह से सुपर ओवर जो था वो अपने नाम कर लिया नमीबिया ने और वो मैच जीत लिया। अली साहब, दूसरा जो टी20 वर्ल्ड कप का आज मैच जारी है अभी इस टाइम श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का। उम्मीद की जा रही थी श्रीलंका अच्छा करेगा, लेकिन श्रीलंका ने अपनी कैंपेन स्टार्ट ही बड़े बुरे तरीके से की थी। पहले वार्म अप मैच में नीदरलैंड से ये हार गए और आज भी जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं आपके सामने ही है। 77 रन पर पूरी की पूरी लंका की लंका ढा गई, 77 रन पर लंका ढा गई 19 ओवर्स में। और अभी साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग जारी है, अलबत्ता इंडिया के आपको पता है जो कमेंटेटर है आकाश चोपड़ा, उन्होंने तो श्रीलंका की बॉलिंग को इस पूरे वर्ल्ड कप की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग करार दी है, क्योंकि उनका मानना है कि जो कंडीशन है स्पेशली स्पिनर्स जिस तरह के श्रीलंका के पास हैं और जिस तरह से मीडियम पेसर कटर वाले बॉलर हैं इनके पास, उनका तो मानना यह है कि श्रीलंका की बॉलिंग कैरेबियन के हिसाब से उनकी कंडीशन के हिसाब से बेहतरीन है। लेकिन श्रीलंका की बैटिंग तो फिलहाल नहीं चल रही है, बॉलिंग कर ले कुछ तो अलग बात है, लेकिन पोजीशन इंतहाई खराब नजर आ रही है। लेकिन अभी एक जो इंपॉर्टेंट बात है, 77 रन पर श्रीलंका आउट हुई है। ये जो मैच खेला जा रहा है ये नासो स्टेडियम में ही खेला जा रहा है जहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ने खेलना है, न्यूयॉर्क। तो जो पिच है आज भी हम देख रहे थे कि बहुत स्लो विकेट नजर आ रहा था, बिल्कुल कोई इतनी कंफर्टेबल आप कह लो कि बॉल भी बल्ले पर नहीं आ रही थी। डिफरेंट तरीके से पिच जो है बिहेव कर रहा है। ये जो नासो कभी अजीब हो जाता है, तेज बॉल स्विंग होना शुरू हो जाता है, कभी बॉल बिल्कुल सीधा आना शुरू हो जाता है। फिर जो उनकी जो आउटफील्ड है वो भी कोई खास नहीं है, स्पिनर्स को भी बड़ा हेल्प मिल रहा है, स्पिनर्स को खास हेल्प मिल रहा है, स्पिनर को ही बेहतर महराज इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। कभी वही तो कह रहा हूं कि ये पिच कोई एटमॉस्फेयर कोई अजीब सही है, इसीलिए हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए पहले जाकर मैच बहुत जरूरी था, खेल लेते। इंडिया को तो बड़ा अंदाजा हो जाएगा, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ यहाँ पर खेल लिया, इंडिया ने अपना मेन मैच जो है परसों आयरलैंड के साथ भी यहाँ पर खेलना है, लेकिन अब पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो भाई अंदाजा नहीं। इसके अलावा अगर आप देखो तो नोकिया जो साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं, हाँ उनको नोकिया प्रोनाउंस कर देते हैं, कमाल उन्होंने भाई बॉलिंग किया। उन्होंने 4 ओवर में 7 रन और 4 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए भाई, अनप्लेबल थे। एक की इकॉनमी से 1.75 की जो औसत से उन्होंने मार खाई है, बिल्कुल ही उनको मारनी पड़ी। 4 ओवर में सिर्फ 7 रन, यार कमाल गेंदबाजी किया है नोकिया ने और बहुत ही कमाल बॉलिंग किया। महराज ने भी 4 ओवर में 22 रन। साउथ अफ्रीका का भी एक आउट हो गया, हाँ नहीं वो ठीक है, वो आउट हुआ है, वो तो मैच चल रहा है, अभी देखते हैं कि कहां होगा, एंड में दोबारा फिर आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन अली साहब जो मैच है श्रीलंका ने बिल्कुल ही परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई। इनका जो ग्रुप है, एक तो साउथ अफ्रीका जो नजर आ रहा है कि शायद अगर ये जीत जाते हैं मैच तो कंफर्टेबल जा सकते हैं, एक बांग्लादेश है वो भी बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है आपके सामने। इंडिया के साथ क्या मैच खेला बिल्कुल ही समझ नहीं आया। यूएसए से ऑलरेडी अपने उनके साथ जब इनकी प्रैक्टिस सीरीज थी जिस पर शकीब कह रहे थे
भाई बड़ी बेकार सीरीज रखी गई है, वो भी नहीं जीत सके। तो वही बात है कि श्रीलंका और बांग्लादेश ये दोनों टीमें, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश इनकी है कि हम ना जाएं। अब देख लेते हैं कि फिर भी जबरदस्ती कौन सी टीम चली जाएगी, लेकिन दोनों जिस तरह के क्रिकेट खेल रहे हैं मुझे लगता है कि इनकी टीम की जो चौथी या पांचवी टीम है वो कुछ कारनामा अंजाम दे सकती है, लेकिन बहरहाल इन दोनों ने मायूस ही किया। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है श्रीलंका और साउथ अफ्रीका को लेकर, और सॉरी वो बता दिया पाकिस्तान की प्रैक्टिस सेशन को लेकर अपडेट आ रही है। और अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन जो है वो आज हुआ डैलस के अंदर, जो है इन्होंने प्रैक्टिस की। वहाँ पर एक जो है वो बड़ी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें जो है बाबर आजम जो है वो कह रहे हैं ये गेंडा सीधा नहीं होगा, यानी कि वो आजम खान को कह रहे हैं, बट ऑन द फनी नोट कह रहे हैं। काफ़ी उनको सोशल मीडिया में बाबर आजम को इस बात को लेकर क्रिटिसाइज भी किया गया कि यार वो आगे इतने डाउन है और आप उनको ऐसे अल्फाज कह रहे हैं। बट पाकिस्तान टीम जब प्रैक्टिस कर रही होती है थोड़ा फनी मोमेंट्स होते हैं वहाँ पर। पाकिस्तान टीम कभी छोटा डॉन किसी को बाबर आजम बोल देते हैं, कभी किसी को क्या बोलते हैं, तो ये शुगल मेला जो है किसी को। और खुद जब आप लोग बैठ कर जो सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जब ये आजम से कैच नहीं होता या कुछ नहीं होता, खुद जो यहाँ बैठ के आप बोलते हैं ये गेंडा, उस बेचारे ने अपना पूरा इंस्टाग्राम जो है उस तरह से सारी पोस्ट डिलीट कर दी, क्योंकि लोग चलो सोशल मीडिया पे इतनी गालियां उसको देते हैं, पे बात करो, परफॉर्मेंस, ये गेंडा है, फलाना है, इससे उछला नहीं जाता, इसको तुम जाके जो है वो, मैं खुद पढ़ता हूँ पोस्टें आ रही होती हैं कि इसके आप रेसलिंग करा लो, इसको सोमो रेसलर बना लो, इस तरह की बातें उसके खिलाफ। टीम में वो खुद तो नहीं आया ना, वो अगर सिलेक्ट ही किया गया उसको इंडिविजुअली तो इस तरह से गालियां बनती नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि ये शुगल मेला है वो लगा के रखते हैं अपना, आपस में जो शुगल मेला है वो चलता रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रैक्टिस जो हुई वो प्रैक्टिस भी पूरी नहीं हो सकी क्योंकि बारिश हो गई और बारिश की वजह से प्रैक्टिस सेशन को मंसूख करना पड़ा। देखें आज पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस पूरी तरीके से मुतासिर रही है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान टीम ने आज किया है वो ना बैटिंग की ना बॉलिंग की, अलबत्ता फील्डिंग की पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की। और उसके बाद कुछ हल्की फुल्की, आपको पता है जो ग्राउंड में वो स्केच वगैरह करते हैं, लेटे रहे, थोड़ा सा एक्सरसाइज, इस तरह की हल्की फुल्की जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो उन्होंने थोड़ी बहुत की, लेकिन कुछ कैचिंग की बस हल्की फुल्की प्रैक्टिस की, लेकिन ना बैटिंग की हुई ना बॉलिंग की हुई, और वक्त से पहले ही खत्म हो गई क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। इवन अगर अभी भी आप गूगल में भी अगर आप सर्च करेंगे और डैलस वेदर लिखेंगे तो आपको देखो ये लिखा हुआ आएगा कि फ्लड वार्निंग, तो यहाँ पे तो अभी भी आपको लिखा हुआ आ रहा होता है कि वहाँ पे फ्लड वार्निंग है। उन्होंने ऑलरेडी लोकल जो महकमा मौसमियात है उसने ऑलरेडी बताया हुआ है, क्योंकि आगे भी रेन फोरकास्ट है। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है जो हमारे जितने दोस्त साफी गए भी हैं डैलस नहीं जा रहे हैं, सारे न्यूयॉर्क की फ्लाइटें ही पकड़ रहे हैं और सबकी कोशिश है कि न्यूयॉर्क ही पहुंचा जाए। नहीं, लग तो यही रहा है कि जो डैलस है उसमें पाकिस्तान और जो यूएसए का मैच है उस पर भी इवन कहा जा रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन मे भी अभी क्योंकि टाइम है तो शायद मौसम थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन हल्की फुल्की बारिश आ रही है। लेकिन फिर भी फ्लड जो है वो डैलस में तो है कि फ्लड आ सकता है। लेकिन अली अब दोबारा से रीशेड्यूल पाकिस्तान की प्रैक्टिस की गई और कल पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी लोकल टाइम के मुताबिक शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक पाकिस्तान टीम 3 घंटे की प्रैक्टिस करेगी। मैं बिल्ली से बात ये कर रहा था कि 3 घंटे की बस प्रैक्टिस होती है, बाकी टाइम तो इनके लिए खुला माहौल है, आराम से जो है वो बाहर भी घूमते हैं, अपना खाते पीते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। सिर्फ 2-3 घंटे की प्रैक्टिस होती है, उसमें भी हमें पता है प्रैक्टिस में भी 20 से 30 मिनट तो खाली आपको अपना बैग खोलने में और बैग बंद करने में लगता है। उसमें भी लेटे रहते हैं। हाँ, उसमें भी बस कोई 2-3 आधा पौना घंटा नेट्स कर लेते हैं, हल्की फुल्की खेल लेते हैं, बस वही है। आई होप कि ये अच्छा करें यूएसए के अगेंस्ट, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान की बुनियाद रखेगा, क्योंकि अगर तो पाकिस्तान पहला मैच जीता है तो पाकिस्तान के पास कॉन्फिडेंस आएगा और उम्मीद रहेगी कि चलो इंडिया से अगर ऊंच नीच भी हो जाए फिर भी आप आगे कर सकते हो। लेकिन खुदा ने खास्ता अगर वो आपका पहला मैच में कुछ हो गया तो फिर कहानी जो वो खराब भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल आज पाकिस्तान की टीम की जो प्रैक्टिस थी वो मुतासिर हो गई अली साहब। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी प्राइज मनी को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी जो है वो अनाउंस कर दी गई है। एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट जो है वो आईसीसी पे करेगा जो टीम जो है इस बार इस वर्ल्ड कप को जीतेगी। क्या अमाउंट है जी? देखिए, पहले तो आईसीसी ने जो रखी है अमाउंट वो रखी है 11.28 मिलियन US$। लगभग अगर आप देखो तो तकरीबन 300 करोड़ बनते हैं, या कुछ 300 करोड़ रुपयों से शायद ज्यादा ही बनेगा। तो 300 करोड़ अमाउंट है जो बांटी जाएगी सब बोर्ड्स में। सब खाली ये मतलब उस तरह से नहीं है कि वो जो आईसीसी का आप कह लो कि जो एंड में रेवेन्यू जनरेट होता है वो आईसीसी अलग देता है। ये खाली वर्ल्ड कप जो टीमें खेलेंगी सिर्फ ये उसकी आप कह लो कि नाम मिलेंगे, सब टोटल बटेगी मतलब। बिल्कुल। अब इसमें अगर जिस राउंड तक पहुंचती है, जैसे कोई पहले राउंड में फिनिश करती है, जैसे कोई सेमीफाइनल फिनिश करती है उसको अलग मिलेगा, कोई फाइनल की रनअप होती है उसको अलग मिलेगा। अगर जो जीत जाएगा T20 वर्ल्ड कप उसको लगभग $2.45 मिलियन मिलेगा। यानी कि अगर आप इसको पीकेआर में करते हो तो तकरीबन लगभग 70 करोड़ रुपया ये बन जाएगा आपका, 70 करोड़ मिलेंगे। जो रनर अप होगा उसको 1.28 मिलियन US$ मिलेगा। ये भी एक आप कह लो कि ठीक ठाक जो है वो भी ये बड़ी अमाउंट बनती है।
तकरीबन ये भी कितनी 35 करोड़ तक तो ये बनेगी, ऑलमोस्ट 35-40 करोड़ ये भी बनेगी। जो सेमीफाइनल हारेंगी, यानी कि आप कह लो कि सेमीफाइनल जो खेला होगा, जिन्होंने 2 टीमें आगे चली जाएंगी लेकिन जो सेमीफाइनल में जाएंगी लेकिन वहीं पे बाहर हो जाएंगी, उनको $7,87,500 मिलेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर जो सुपर 8 में जाएंगी लेकिन सेमीफाइनल में नहीं जा सकेंगी, यानी कि 4 टीमें आपको पता आगे चली जाएंगी जो सेमीफाइनल में, और 4 सुपर 8 से ही बाहर हो जाएंगी, तो उनको भी जो है वो ठीक ठाक जो है वो अमाउंट मिलेगी और उनको तकरीबन $3,82,000 मिलेगा। इसी तरह फिर आप कह लो कि जो 9 to 12 में आएंगी उनको भी $2,47,000 मिलेगा, और बाकियों को भी इस तरह से, इवन जो आप कह लो कि बिल्कुल ही एंड में रहेंगी, जा ही नहीं सकेंगी, उनको भी $2,25,000 जो वो ICC देगा। तो ठीक ठाक पैसा जो मिलने वाला है। बिल्कुल जी, तो बहुत बड़ी एक प्राइज मनी, तो ये अमाउंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच न्यूयॉर्क में खेला जाना है, वहाँ पर अब जो सिक्योरिटी थ्रेट्स मौसूल हो रही हैं, वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं उनको मजीद बढ़ा दिया गया है। सही टाइट सिक्योरिटी जो है न्यूयॉर्क की तरफ से कर दी गई है, और न्यूयॉर्क की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया कि भाई हम यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी फुल प्रूफ देंगे, कोई मसला नहीं। देखिए, ऑलरेडी काफ़ी सारी थ्रेट्स थी जिसकी वजह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 9 जून को लेकर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। डिफरेंट स्नाइपर्स और SWAT के स्क्वाड्स जो हैं और CBI, पता नहीं क्या क्या जो उनकी फुल सिक्योरिटी होती है, कहा गया है जी, अपडेट दिया गया है USA की तरफ से ICC को भी कि हमने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे दी गई है और स्पेशल सिक्योरिटी दी गई है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए। अब इसमें थोड़ा सा एक मसला ये होगा कि जो फैंस देखने के लिए आएंगे ग्राउंड में उनको थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा होंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर मीडिया को भी थोड़ा सा अभी तक इतना कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा, तो फैंस को और भी ज्यादा थोड़ा तंग किया जा सकता है, या सिक्योरिटी की वजह से काफी चीजें डिफरेंट नजर आएंगी। आपको याद होगा कि इंडिया बांग्लादेश का मैच चल रहा था, जब रोहित शर्मा फील्ड पर थे तो एक फैन थे इंडियन जो रोहित शर्मा कर वो भागते हुए गए, उनको उनके पैर उन्होंने हाथ लगाए तो एकदम से सिक्योरिटी आ गई, फौरन से पूरे तरीके से हाथ मरोड़ और एकदम से उनको जो है वो हथकड़ी लगाई। आपको पता है कि एशिया में तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल रखा जाता है, इवन इंग्लैंड में तो वो जारवो कितनी बार घुस जाता था, लेकिन चूंकि ये USA है और उनको इतना अंदाजा भी नहीं होता कि आप बड़े इनके फैन है, कुछ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको समझ ही नहीं आता। लेकिन रोहित शर्मा ने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको छोड़ दो, फिर एक इंडियन सिक्योरिटी वाले आ रहे थे तो उनसे रोहित शर्मा ने फिर बात, लेकिन वो सिक्योरिटी वो डालकर पूरी तरीके से उठाकर लेकर गए। लेकिन वो एक और जो दूसरे इंडियन सिक्योरिटी वाले थे उनसे रोहित शर्मा ने बात की थी, वो वीडियो में ये भी नजर आ रहा था कि उन्होंने उनको बोला कि इसको कुछ नहीं करना। लेकिन बहरहाल फिर पुलिस उनकी बात सुनी भी थी, अब पता नहीं क्या हाल होगा, लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी जो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाएगी अब। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है राशिद खान के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि राशिद खान का ये कहना है कि अफगानिस्तान इस बार सेमीफाइनल में जाएगा। देखिए, राशिद खान कहते हैं कि बेशक जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, बेशक जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो बेशक अफगानिस्तान का नाम नहीं लेते, लेकिन उनका मानना यह है कि जो अफगानिस्तान की जिस तरह की टीम है और जो कंडीशन है कैरेबियन की, वो उनको सूट करेंगी, और उनका स्पिन अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक और बैटिंग यूनिट वो मिलकर होपफुल है कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है इंडिया के जो है वो एक ऑलराउंडर को लेकर जिनका नाम है केदार जाधव। आपको याद है कि बड़ा यूं फिरकी तरह से जो है बॉल कराते थे और छक्का बड़ा जबरदस्त मारते थे, खड़े खड़े जो है छक्का मार देते थे। चैंपियन ट्रॉफी 2017 में आपको याद होगा सरफराज अहमद ने बताया था कि जब ये आए थे खेलने के लिए उन्होंने एकदम ऐसा छक्का मारा तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ गया कि यार ये क्या खड़े खड़े छक्का मार दिया। फिर जब ये आउट हुए तो सरफराज ने ठीक ठाक जो है वो इनके साथ एग्रेशन शो किया था, सही जबरदस्त सेलिब्रेशन जो है उन्होंने शो की थी, तो उन्होंने अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। देखिए, केदार यादव इंडियन टीम से काफी टाइम पहले ड्रॉप हुए थे, IPL भी नहीं खेल रहे थे और जगह भी नहीं बना पा रहे थे, तो फाइनली उन्होंने तमाम तर्ज की क्रिकेट को खैर बात कह दिया। बात अगर की जाए तो 1389 रन इन्होंने ODI में बनाए थे, 42 की एवरेज से, बॉलिंग करते हुए भी 27 विकेटें उन्होंने ली हुई थी, 650 भी इंडिया की तरफ से मारे हैं, जबकि 2 सेंचुरियां भी उन्होंने ODI से मारी हैं। और अब उन्होंने क्रिकेट को खैर बात कह दिया, क्योंकि ज़ाहिर टीम में जगह भी नहीं बना पा रहे थे, IPL भी नहीं खेल रहे थे, तो उनको लग रहा है कि आप शायद कमेंट्री में और डिफरेंट जगह वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, और उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम को जाइए, इनको फॉलो कीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैम जो क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। पर्सनल अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिए।